वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मयि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। 11वें श्लोक से वायुरोधनालीयते मना जालपक्षिवद्रोदसाधनम् चित्तवायवाचित्क्रियायुताः शाकयोद्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतम् प्राणबन्धनालीनमानसम् एकचिन्तनानाशमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिना कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्तदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गवार्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः
मनो विद्धिहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अयिपतत्यहं निज विचारणम् अहमिनाशि भाज्यहं हन्तया स्फुरतिरस्वयं परमपूर्णसत् स्फुरतिरस्वयं परमपूर्णसत् अध्यात्म की जो परिभाषा दी गई, आत्मानं अधिकृत्य इति अध्यात्म। जब विचार का बिंदु स्वयं होता है तो उसको अध्यात्म कहते हैं। ये जिस के प्रति मेरी अहम भावना होती है उस पर विचार करने का नाम अध्यात्म है। प्रश्न है, किन किन चीजों के प्रति मेरी अहम बुद्धि जागृत है? तो स्थूलता सबसे पहले देखने को मिलता है कि शरीर के प्रति अहम बुद्धि मेरी जागृत है, मन के प्रति मेरी अहम बुद्धि जागृत है और बुद्धि के प्रति भी मेरी अहम बुद्धि जागृत है। तो शरीर पर, मन पर और बुद्धि पर विचार करने की प्रक्रिया को भी अध्यात्म कहते हैं। जो थोड़ा बहुत साधना करता है वह शरीर से ऊपर तो उठ जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा बंधन है वो मन का बंधन है। इससे निकलना भी आसान नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने ग्रंथों में बोला है, ये मन ही मेरे बंधन का कारण है, और ये मन ही मेरी मुक्ति का कारण है। यहां तक कि इसको कहा गया, इस दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं है, शत्रु है तो हमारा मन। और इस दुनिया में कोई मित्र भी नहीं है, और कोई मित्र नाम की चीज है तो मेरा मन। तो जो दारोमदार घूमता है अध्यात्म का, वो चारों ओर किसकी ओर घूमता है? मन की ओर। इसलिए मैं कह रहा था, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। योग मार्ग का और वेदांत मार्ग का मन के विषय में थोड़ा थोड़ा चिंतन में विभिन्नता है। योग मार्ग जो पतंजलि ऋषि का है, वहां मन को शांत करने के लिए एक साधना चुनी गई, उसका नाम है प्राणायाम। याद रखें, वेदांत इसका खंडन नहीं करता, लेकिन समस्या ये है कि जब तक प्राणायाम करते हैं वो तब तक तो मन ठीक है, और जैसे ही प्राणायाम समाप्त होता है, मेरे जीवन की जो समस्या है वो वहीं की वहीं मिलती है। कल मैंने कहा, यदि मेरी धन की समस्या है, मेरी राग की समस्या है, मेरी द्वेष की समस्या है, तो आप कितना भी प्राणायाम कर लें, जैसे ही प्राणायाम का समय समाप्त होगा और फिर से वो राग और द्वेष आपके चित्त में जागृत हो गया। किसी चीज के लय करने से किसी समस्या का हल नहीं होता। व्यवहार में भी ये सूत्र बनाइएगा। आपको गुस्सा आता है, बोलते मैं इसके सामने नहीं जाऊंगा, ये थोड़ी देर के लिए, बट ये समस्या का हल नहीं है। बोले हम गड़बड़ बोल देते हैं, गंदा बोल देते हैं, इसलिए हम बोलेंगे ही नहीं। तो ना बोलना किसी समस्या का हल नहीं है, चुप रहना किसी समस्या का हल नहीं है। समस्या का ये हल है कि मुझे बोलने के तरीके को सीखना पड़ेगा। मेरे बोलने में क्या दोष है,
मेरे व्यवहार में क्या दोष है। जब यह दोष हटेगा तब आप मन का व्यवहार करें तो भी ठीक और मन का व्यवहार ना करें तो भी ठीक। इसलिए समस्या के लय होने में अपना रुचि ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए। आपको दर्द हो रहा है, आपको चिकित्सक ने एक पेन किलर दे दिया, संभव है थोड़ी देर के लिए दर्द चला जाए, लेकिन लय गतम पुनः, जो चीज लय की गई है वो चीज दोबारा से वापस आएगी। कैसे दिखाया, जैसे पंछी को जाल में बंद कर दिया जाए तो वो थोड़ी देर शांत रहता है, जैसे ही जाल को हटाया वैसे ही पंछी उड़ा। तो एक साधना है मन के लय करने की, ठीक है। वेदांत की जो साधना है, जो साधना पर वो ज्यादा जोर देता है, वो है मन को नष्ट करना। लयगतम पुनर्भवति नवमृतम, यदि किसी ने मन का नाश कर दिया, भगवान रमण महर्षि बोलते हैं नष्ट मानसो उत्कृष्ट योगिना, समझ लो वो इन योगियों का सबसे उत्कृष्ट योगी है जिसने मन का नाश कर दिया। और ये विषय आसान नहीं है, मनोनाश। एक तो आप ध्यान रखना, यहां नाश के तात्पर्य से मिथ्यात्व को देखना है। पहला तो एकदम ये मत सोचना कि मन का नाश हो गया तो मैं कल से व्यवहार कैसे करूंगा, मेरे मन में कोई संवेदना नहीं रह जाएगी, मेरे मन में किसी के प्रति कोई भावना नहीं रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको जैसे कल एक उदाहरण दिया, मैंने खुली आंख से आकाश की नीलिमा को देखा और ये जान लिया कि नीलिमा दिखते हुए भी वहां पर है नहीं। नीलिमा दिखते हुए भी वहां पर है नहीं। इसी ज्ञान को बोलते हैं मिथ्या को पहचान लेना, मिथ्या का ज्ञान हो जाना। मन के लिए ये कहा गया कि मन के मिथ्यात्व को देख लेना। मन के मिथ्यात्व को देखने का मतलब है मन की वास्तव में कोई सत्ता नहीं है, सत्ता है तो सच्चिदानंद ब्रह्म की है। बोले ये काम कैसे करें? पहला, ये काम कैसे करें मनोनाश का। दूसरा, जिसने मनोनाश की साधना कर ली, कितना बड़ा, जिसने भी मनोनाश की साधना कर ली, रमण महर्षि बोलते कृत्यमस्तिकिम स्वस्थितिम यतः, ये सीता चरित्र में भी मैं कह रहा था, अध्यात्म का स्वस्थ होना स्वयं में स्थित होना है। कृत्यमस्तिकिम, क्या उसके लिए अब कुछ करना बाकी रह गया? उत्तर मिलता है अब कुछ भी उसके लिए बाकी नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वो स्थिति में अपने निष्ठ हो गया। अच्छा, एक सूत्र है, जिसके जीवन में प्राप्तव्य शेष है उसके जीवन में कर्तव्य भी शेष है। आप अपना अपना चेक करो। जिसके जीवन में प्राप्तव्य शेष है उसके जीवन में कर्तव्य भी शेष है। इसके जीवन में प्राप्तव्य शून्य हो गया, इसलिए इसके जीवन में अब कोई कर्तव्य भी नहीं बचा। महाराज जी, आप प्राप्तव्य शेष शून्य हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? आप ये बताओ कि आप जो कर्तव्य का पालन करते हैं वो किसके लिए करते हैं? जो कर्तव्य का पालन हम करते हैं वो किस लिए? कर्तव्य का उद्देश्य क्या है? अच्छा, उस इच्छा को पूरा करने से भी क्या होगा?
एक ही चीज तो चाहिए, वो चाहिए आनंद। जो व्यक्ति अभी इस सत्संग में नहीं आया, मानते हैं, वो क्यों नहीं आया? उसको लगता है कि यहाँ नहीं आने से भी मेरा काम चलता है और मुझे वो आनंद मिल सकता है जो मैं यहाँ आऊं या वहां आऊं। तो उसको न आने का कारण भी उसका क्या है? आनंद। और आप आए तो आपका भी कारण क्या है? तो सबका जो लक्ष्य है वो एक ही है। वो कौन सा है? आनंद। अब यदि वो आनंद उसको मिल गया हो तो अपनी मणि में आपे डोले, अब मन मस्त हुआ तो क्यों हो? जब वो स्वयं में मस्त है तो किसी दूसरे के पास क्यों जाएगा? आप यदि स्वयं में मस्त हैं महाराज, तो फोन करके किसी से गॉसिप करके करने का आनंद नहीं लेंगे। यदि स्वयं में मस्ती है तो क्यों हमें किसी को परेशान करो कि तुम मुझसे बात करो, मेरी भावनाओं को समझो, मुझे एंटरटेनमेंट करो। इससे क्या होगा? जिससे मैं खुश होऊंगा। मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं खुश हूं अपने आप में। और जिस व्यक्ति को ये परमानंद प्राप्त हो गया होए, सब लोग सरल भाषा में कहें, आपको महाराज बढ़िया रसगुल्लाई गुलाब जामुन आपने खा लिया होए और मैं आपको कहूँ कि अब गुड़ खा लो, तो आप कहेंगे जो आनंद अब मिल चुका, उसके बाद अब किसी अन्य चीज की अपेक्षा। यही चीज उस व्यक्ति के पास में है कि उसको इतनी बड़ी चीज मिल गई, इसलिए कहता है कृत्यमस्त किम, क्या उसके लिए कुछ शेष रह गया? इसी को भक्ति की भाषा में बोलते हैं कृत कृत्यता का भाव, है ना? ये कह रहा था कृत कृत्यता का भाव। सुंदरकांड में भी हनुमान जी ने क्या बोला? माता अब मैं कृत कृत्य भयो में माता, हे माता जी अब मुझे जो प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? अजर नहीं चाहिए, अमर नहीं चाहिए, गुरु निधि नहीं चाहिए, लेकिन जैसे बोला सुत तुम मेरे पुत्र हो, बोले माता से मुझे यही सीता जी से संबंध जोड़ना था। यदि मैं आपका पुत्र हूं तो राम जी मेरे कौन हुए? मेरे पिता हुए। मुझे अजर अमर और गुरु निधि में कुछ नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं अब मैं कृतकृत्य भयो में माता। जिसको इस जीवन का चरमोत्कर्ष मिल जावे महाराज, वही व्यक्ति कहता है कि अब मेरे जीवन में कोई चीज पाना शेष नहीं है। ये कृत्यमस्ति किम, क्या पाना उसके जीवन में शेष है? बोलते हैं न, क्योंकि स्वस्थिति यतः, क्योंकि वो अपने आप में क्या हो गया? स्थित हो गया। कैसे स्थित हुआ? एक चिंतनात्, ये समझना है। ऐसा समझिए इसको शुरुआत से, एक तक पहुंचना, एक तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि यदि कार्यों की संख्या कितनी है? अनेक, और कारण कितने हैं? एक, तो कहां तक पहुंच गए आप? एक। मतलब दुनिया में जितनी मिठाई हैं सब शक्कर से बनी हुई हैं, लेकिन यदि कोई मिठाई पर जाएगा तो उसका अनगिनत अनंत है। लेकिन यदि कोई शक्कर पर पहुंच गया तो समझ जाएगा सभी मिठाइयों का जो सार है वो कौन है? वो शर्करा है। इसलिए एक को जान लो। और यही प्रश्न मुंडक उपनिषद में शौनक ऋषि अपने गुरु से पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं?
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, हे भगवान किसको जान लेने पर, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति थी, ये सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। एक को जान लूं तो मैं सबको जान जाऊं, ऐसा कुछ शेष है क्या? ऐसा होता है क्या? अच्छा आप बताओ, ऐसा संभव है क्या? एक को जान लो और सबको जान लो, ऐसा हो सकता है क्या? मैं केमिस्ट्री जान लूं तो मैं फिजिक्स भी जान जाऊंगा, मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूं तो मैं हार्ट का भी स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता। सौनकरी ऋषि का प्रश्न है, एक को जान लेने पर सब कुछ जान जाऊं, ऐसा कोई रहस्य बताइए। उनके गुरु इतना प्रसन्न हुए, बोलते मैं इसका उत्तर देता हूं, द्वे विद्ये वेदितव्ये, हे शौनक ऋषि, यदि तुम वास्तव में ये प्रश्न करते हो तो दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, पराच अपराच। तो बोले परा क्या है और ये अपरा क्या है? बोले ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, साम, युजुर, अथर्व, ऋग, ये सब के सब अपरा है। लेकिन जिससे अक्षर तत्व का ज्ञान हो जाता है वो कौन सी विद्या है? परा। और उस अक्षर को जान लेने पर, ये गीता कहती है, उस अक्षर तत्व को जान लेने पर तुमने सबको क्या कर लिया? जान लिया। अब इसको और सरल भाषा में आपको समझ करता हूं। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त निवर्तित होने में सक्षम है। इसको सावधानी से समझिए। अध्यस्त, अध्यस्त मतलब आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? सुपर इम्पोजिशन। ये जो अध्यस्त चीज है, यदि कोई चाहता है कि मैं ये सब हटा दूं, तो ध्यान रखिए वो दुनिया में कभी नहीं हटा सकता। कितना हटाओगे? किसको हटाओगे? कब तक हटाओगे? वेदांत का साधक ये करता है कि तुम्हारे कारण डिस्टर्ब हो रहा है तो तुमको हटा दूं, तुम्हारे से दिक्कत हो रही तो तुमको हटा दूं। अरे ये हटाने की परंपरा कब तक रहेगी? किसको किसको हटाओगे? अपने मन को हटा पाओगे? अपनी बुद्धि को हटा पाओगे? यदि भ्रम को दूर करना है, यही ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाष्य का सार है। यदि किसी को भ्रम को दूर करना है जी, अध्यस्त को दूर करना है, अध्यस्त को दूर करने के लिए अधिष्ठान का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस दिन अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, अध्यस्त आपके लिए कभी भी समस्या पैदा नहीं करेगा। उदाहरण से समझाता हूं। वेदांत का सुपरिचित दृष्टांत कि आपको रस्सी पर सर्प दिख रहा है। अब आप कितनी भी भावना करो कि ये सर्प नहीं है, ये सर्प नहीं है, ये सर्प नहीं है, कर लो आप। थोड़ी देर के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, वास्तव में सर्प नहीं। सब लोगों ने कहा सर्प नहीं है, लेकिन जैसे ही सब लोग गए और आप अकेले पड़े और आपने फिर से निगाह मारी, तो आपको फिर से क्या दिखता है? अच्छा, आपको सर्प न दिखे, दूसरा दिखा देता है। ये सबके साथ हुआ होगा। हमको लगता है कि पर्दे के पीछे, खिड़की के पीछे कोई है। पर्दे के पीछे, खिड़की के पीछे कोई है, और जब हम लाइट जलाते हैं, सबको बुलाते हैं, तो वो दिखता नहीं है। और जैसे ही लाइट बुझा देते हैं, सब लोग कमरे से चले जाते हैं, और फिर से वो व्यक्ति हमको देखने लगता है, छिप के देखता है। अब इसका उपाय क्या है?
इसका उपाय क्या है? क्या कहेंगे? ये तो व्यावहारिक समस्या है ना, इसका उपाय क्या है? हाँ, इसका उपाय ये है कि लेटो मत। लेटने से कुछ नहीं होगा, मनोकल्पना करने से नहीं होगा। अहम शिवोहम, अहम शिवोहम, अहम शिवोहम, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? शिवोहम न बोलने से होगा शिवोहम। आप गाते गाते मर जाओ शिवोहम शिवोहम, कुछ नहीं हो। आपको करना पड़ेगा उठ के, जहां प्रेत दिख रहा है, चोर दिख रहा है, वहां जाओ और अपने ध्यान रखना दूसरा न जाए, तो फिर से दिखेगा तुमको। तुम ही जाओ और टॉर्च मारो और देखो वहां पर, और थोड़ी देर रहो यहाँ पर वास्तव में कोई। और जब आप ऐसा कर लोगे, तब आप लेटोगे तो आप देखेंगे हम तो गए थे वहां पे कोई वास्तव में नहीं है, वो तो कोई पर्दा था जो बार बार आ रहा था, वो मुझे दिख रहा था। अब इसमें साइंस आपको क्या बताऊं अमा, इसमें एक चीज मिल जाती है, हेलुसिनेशन। ये बड़ी बुरी चीज है, और आध्यात्मिक साधक इसको सिद्धि समझने लगता है। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत लोगों से ना, एक और रोग है, दैट इज कॉल्ड टिनाइटिस। टिनाइटिस में क्या होता है, व्यक्ति को कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब उसको लगता है कि मेरी छठी इंद्रिय जाग गई है, मैं सिद्धि की गुरु हूं, क्योंकि मुझे, अच्छा दूसरे वाले को नहीं सुनाई दे रही। बात ये है, मैंने किसी से बातचीत की, बोले स्वामी जी यहाँ पे कान पर एक नर्व्स होती है, वो दब जाती है, इस दब जाने के कारण व्यक्ति को आवाज सुनाई देती है, विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कनेक्ट हो रहे हैं। आप जाओ तो साधु समाज में, न जाने कितने भ्रम पड़े, वो रोगी हो महाराजा, आप इलाज कराओ इसका, टिनाइटिस का। अगर आप कराते तो हेलुसिनेशन को हटाओ, और ये सबसे बड़ी बीमारी है। कभी आप ऐसे पेशेंट के साथ रहें, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है ना। माता जी को पार्किंसंस हुआ और दवा की डोज ओवरडोज हो गई। अब वो साक्षात बोल रही कोई है, बात कर रही है, एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो बैठा है, वो चाय पी रहा है, और आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो हम मूर्ख, ये तो वो मूर्ख। ये तो चलो दवाई से दूर कर लिया, ये तो हमें समझ में आ गया कि हेलुसिनेशन है। ये जो साधु बाबा लोग अकेले में रह रहकर कल्पना कर रहे हैं, ये दूर तभी हो सकता है जब आप कारण की ओर जाओ। यहां पर कोई नहीं है, ये सब तुम्हारी मन की कल्पना है। इसलिए वेदांत कठोर लगता है, क्योंकि वो इन चीजों को बढ़ावा नहीं देता। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त निवृत्त होता है। इस सूत्र को पकड़ के रखिए एक चिंतन के लिए। अधिष्ठान मतलब सरल भाषा में कहते कारण से। कारण को जान लेने से कार्य भी जाना हुआ हो जाता है। तो इसने कैसे पहचाना? इसने मन के मिथ्यात्व को देख लिया। मन के मिथ्यात्व को देख लिया। मन के मिथ्यात्व को देख लिया क्या मतलब? मन नाम की कोई चीज वास्तव में है नहीं। ये बहुत बड़ी घोषणा है, और आने वाला जो श्लोक है वो इसके बारे में बोलेगा। भगवान भाष्य के शंकराचार्य जी मन के बारे में जितनी बातें आपको अध्यास भाष्य में मिलेंगी, शंकराचार्य भाष्य में आपसे बताएं, वो एक क्लासिकल पीस है। किसी को इसके बारे में पढ़ना हो, सिर्फ ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाष्य सुनिए। मैं आपसे सच बताऊं, मैंने करीबन 10 से 12 बार सुना अध्यास भाष्य, और
तो लिखा भी, इसके बाद भी वो तृप्ति का एहसास हो नहीं पाया जो होना चाहिए। इतना गूढ़तम है, एक से एक बारीकियां छिपी हुई, लेकिन उसका जो जड़ है वो मैं आपको सामने रख रहा हूं। कारण को जानो, कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कारण को जानो, कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक बताते हैं सोलहवां श्लोक की। क्या बोलते हैं? दृश्यवारितम चित्तम आत्मनः। वाह! एक साधक ध्यान की स्थिति में बैठा है। अच्छा, क्या करे वो साधक ध्यान में जो बैठा है? पहला काम करो साधक, तुम अपने मन से, आत्मनः चित्तः, दूसरे के मन से नहीं, अपने मन से जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं उन दृश्यों को निकालो। ये समझ में पहले साधना क्या की जा रही है? ध्यान में बैठो और तुम्हारा ध्यान जो दृश्य पे जा रहा है, दृश्यों से अपने आप को हटाओ। पहला दृश्य आएगा जरूर, ये याद रख लेना, दृश्य आएगा जरूर, बिना आए दृश्य रहेगा नहीं। दृश्य मतलब कुछ भी हो सकता है, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, कुछ भी हो सकता है। कोई वृत्ति आपके पास में आएगी ध्यान में, सावधानी क्या रखनी है आपको, स्लीपरी एरिया बता रहा हूं। जैसे ही वह वृत्ति हमारे चित्त में आती है, यदि वो मेरे अनुकूल है, यदि वो मेरे अनुकूल है, तो मैं उस वृत्ति को एंजॉय करने लगता हूं। और जैसे ही वो वृत्ति प्रतिकूल है, वैसे ही मैं उस वृत्ति से द्वेष करने लगता हूं, भगाने की कोशिश करता हूं। ये दोनों ही चीजें खराब है। ना तो मुझे उस वृत्ति से राग करना है, हाँ, ना तो मुझे उस वृत्ति से द्वेष करना है। आने दो, आने दो, और उस आने के और उस जाने के सबसे पहले साक्षी बनने का प्रयास कीजिए। पहला, दृष्टादृश्य विवेक में जो साधक की जो पहली सिद्धि है वो यह है साक्षी को प्राप्त करना। और साक्षी को प्राप्त करना मतलब समझते हैं मित्र जी? साक्षातीक्षते। साक्षातीक्षते का मतलब हुआ बिना किसी व्यवधान के देखना। इसको बोलते हैं साक्षात, ये बोलते हैं साक्षात्कार। मेरे अंदर कोई तत्व बैठा है जो हर आने जाने वाली वृत्ति को बराबर देख रहा है। ऐसा ध्यान करके देखिए और सावधानी रखिएगा, यदि मेरे अनुकूल कोई अच्छी वृत्ति आए तो उससे चिपकने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग उस वृत्ति से क्या हो गए? चिपक गए। यदि मेरे अनुकूल वो वृत्ति नहीं आई तो मैं उससे क्या होना चाहता हूं? दूर होना चाहता हूं। मुझे उससे दूर भी नहीं होना है। आती है तो आने दो, जाती है तो जाने दो। साधुओं की भाषा में बोलते हैं, आते हो तो राम राम, जाते हो तो राम राम, पैदा होगे तो राम राम, मरोगे तो भी राम राम। साक्षी बन के स्थित हुई। इसलिए पहला दृश्यवारितम, ना दृश्यवारितम चित्तम आत्मनः, स्वयं में से दृश्यों को निकालो। अच्छा, अब क्या हुआ? चित्व दर्शनम, देखो चित्व दर्शनम, चित्व दर्शनम मतलब ये जो तो लग रहा है ना, इसका मतलब होता है सार। जैसे मनुष्य का से क्या बन गया? मनुष्यत्व। पशु से क्या बन गया? पशुत्व। आ गया? तो मतलब सार। तो यहां हो गया चित्त दर्शनम,
तुमको इस चित्त का एक सार मिलेगा। उस चित्त का जो सार है उसी को चित्त कहते हैं, और उस चित्त का दर्शन ही तत्व का दर्शन कहलाता है। हो गया तत्व दर्शन। अब देखता तो बड़ा आसान है, लेकिन करके देखो आप, आसान है। उस यही एक चिंतन है, ध्यान रखना। वहीं रहकर मन के मिथ्यात्व को देखने की कोशिश करना। और मिथ्या कौन देख रहा है? जो देख रहा है वो सत्य है। जो देख रहा है वो सत्य है, उसी का नाम अधिष्ठान है, उसी का नाम ब्रह्म है। चित्तो दर्शनम, यदि चित्त का जो सार मिलेगा, पता लगेगा वही तो तत्व है। ये ध्यान में देखने के लायक है। अपने चित्त की स्थितियों को देखिए जरा। जो चित्त का सार है महाराज, वही तत्व दर्शन है। लेकिन साधक इतने से संतुष्ट होता नहीं। देखो आगे की परंपरा कैसे चली। रमण महर्षि बोलते हैं, आओ मैं तुमको शुरुआत से समझाता हूं। फिर से शुरुआत करें। और इससे ये सुंदर श्लोक है, और इस पर कितना बोला जाए आपसे बताऊं तो 17वां श्लोक स्टार्ट होता है। जो मैंने प्रारंभ किया, बोले आओ साधक आज मन की खोज करते हैं। मन है क्या है, चित्त है क्या, इस पर बताते हैं। तो देखिए श्लोक क्या है। मानसं तु किं, ये रमण महर्षि की शैली है। प्रश्न उठाकर और स्वयं ही प्रश्न का क्या करते हैं, जवाब दे देते हैं। जैसे प्रश्न क्या उठाया, मानसं तु किं, मन क्या है, इतने ही प्रश्न है। मन क्या है? मार्गणी कृते, जब तुम खोजने जाओगे, हाँ, तब पता लगेगा। हाँ, नैव मानसम, मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। इतना बाउंडर खड़ा करके रखा है इस मन ने, इतना क्या की भाषा है यहाँ यूपी में, भौकाल खड़ा करके रखा है। मन 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 मन, पूरी गीता मन पे टिकी हुई है। रमण महर्षि ने सीधे 1 मिनट में फाइल निपटा दी। नैव मानसम, लेकिन ये नैव मानसम ये कौन कहेगा? जिसने पहले खोजा। सबके लिए नहीं है। इसलिए मानसम तो किम मार्गणे कृते, मार्गणे मतलब परिमार्गण, अनुसंधान, खोज। जिस व्यक्ति ने मन की खोज की, मन का परिमार्गण किया, वो कहता है मैं खोजने के बाद कह रहा हूं, देखा देखी नहीं कह रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहे हो तुम? मैंने खोजा महाराज, इतने सालों से खोजा मन को, मन की खोजने पे पता लगा नैव मानसम, मन नाम की कोई चीज है नहीं। इसलिए जो रास्ता है वो कैसा है? मार्ग आर्जवा, बहुत आसान रास्ता है। ये सब बनाए हुए हैं, सब आर्टिफिशियल बाउंडर हैं, कुछ है नहीं वास्तव में। साधक कहता है महाराज मैं आपकी बात मानने से इनकार करता हूं। ये स्तर है साधक का। एक होता है सुप्रीम। अब मैं आपसे कहूं कि ये सब के सब मिथ्या है, तो आपको पता ही पचाना आसान नहीं है, बोलना आसान है। तो कोई कहेगा आपका प्रवचन, आपका आना, आपका जाना, आप बैठे हैं, ये सब मिथ्या है। इसका मतलब ये साधक अभी इस स्टैंड पॉइंट पर खड़ा नहीं हो सकता। इसको दूसरे उपदेश की आवश्यकता है। और यही गुरु का कार्य है, ऐसे शिष्य को कतई ऐसा उपदेश ना दे, वरना उसका व्यवहार दूषित हो जाएगा, तो कहीं का नहीं रहेगा। और इस साधक की गड़बड़ी, इसने जंप मार दी, लोगों की देखा देखी। इस किस बात में? मार्गणे कृते, क्योंकि तुमने मरे। अब आप सोचो, एक ऋषि न जाने कितने जन्मों से वो साधना चल रही है,
उसकी। ये रमण महर्षि आपको दिख रहे हैं जो आज, ये पूर्व जन्म से साधना कर रहे थे और तब जाके इस निर्णय पे पहुंचे हैं। हम और आप आधे घंटे की क्लास में जंप करना चाहते हैं क्योंकि हमको समझ में आ गया। वो पूरा जन्म बिता चुके और सिर्फ ध्यान के लिए ही जिनका जन्म हुआ, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। इसलिए कहा जाता है वह जो सन्यासी है, वो जो इस अध्यात्म मार्ग का साधक है, अनेक जन्म संप्राप्त बहुनाम जन्मनाम अन्ते। हम लोगों की ये जो आप भी है, आपको इंक्लूड करके कह रहा हूं, आपसे बताऊं, ये सच बात है। यदि ये बातें आपको समझ में आती हैं और इसको सुनने में रुचि भी है, तो ये इस बात का इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से ये यात्रा आपकी चल तो रही है। नहीं चल रही होती महाराज तो वेदांत के समीप नहीं आ सकता, मैं आपसे बताऊं। और अतिशयोक्ति होगी, जिसके जीवन में पाप का उदय होता है उसके कान में वेदांत जाता ही नहीं। सच बताऊं, उसके कान में वेदांत नहीं जाता। ये तो जन्मों के पुण्य का परिपाक है कि वेदांत हमारे कान में और जा ही नहीं रहा है। हमको थोड़ा थोड़ा बहुत चीजें समझ में, लेकिन आप गप करने की कोशिश मत करना कि एक बार में मैंने क्या सोच लिया, सब समझ में आ गया, सब मिथ्या है। ना 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 ना, उनको बहुत वर्ष लग गए। ये बोलना आसान है। इसलिए जब उन्होंने बोला कि मन नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो साधक मानने से मना कर देता है। बोले महाराज मुझे ये बात स्वीकार नहीं है। बोले चलो अब तुम्हारे स्तर से बात करता हूं। तुम अपने मन के बारे में बताओ, तुम मन को सच मानते हो? बोले हाँ मानता हूं। चलो सही बताओ, तुम अपने मन के बारे में बताओ, अभी तुम्हारा मन कैसा है? बोले मन बहुत अच्छा है। पहले मन कैसा था? मन बड़ा खराब था, किसी से ठीक ठीक है, शो एवरेज, न ज्यादा सुख है न ज्यादा दुख है, ठीक ठीक है। 3 उत्तर मिलेंगे आपको। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे जीवन कैसा चल रहा है? बड़ा अच्छा चल रहा है। ठीक है, एवरेज में है। कोई बोलता है मेरा जीवन नरक चल रहा है। एक्चुअली में ये सब किसको कहना चाह रहा है पता है? परिस्थितियों को। जीवन किसको कहा गया? जैसी परिस्थिति वैसा जीवन। इसको काट के दिखाना है आपको आज। जैसी परिस्थिति वैसा जीवन। मैं अभी आपसे पूछूं कि आपका जीवन कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? जो भी आप कहें, ध्यान रखना उसका लेना देना किससे होगा? आपकी परिस्थिति से। तो वास्तव में जीवन नाम की कोई चीज नहीं है, परिस्थितियों को ही मैंने क्या कह दिया है? जीवन कह दिया है। सेम जैसी मेरे मन में वृत्तियां चल रही हैं, बी सीरियस, जब जब वृत्ति है तब तब मन का एहसास होता है। ये आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा और इसको तोड़ के आपको दिखाना है। सिद्धांत को तोड़ने में आपकी बुद्धि लगेगी। जब जब वृत्ति, तो मेरे ख्याल इतना तो वेदांत आप सबको क्लियर ही होगा। वृत्ति मतलब थॉट। मन का अनुभव तभी आता है जब वृत्तियां होती हैं, और जब वृत्तियां नहीं होती, तब आपको मन का अनुभव भी नहीं आता। उदाहरण सुषुप्ति। पतंजलि ऋषि ने क्या बोला निद्रा की परिभाषा? अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति इति निद्रा। अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति
जब वृत्तियों का अभाव हो जाता है उसी को आप क्या बोलते हैं? नींद। जब नींद आई आपको तो मन की क्या स्थिति है? हाँ, मैं तो ये कहूं शांत भी हो गया, मन नाम की कोई चीज है वो आपको पता? अच्छा, सच सच अभी अभी करो, हम सभी अभी सो के उठ के आए, रात में सोए, अब आप बैठ के सोचो ना, रात में 2 बजे मन कहाँ था? आपको घोर अंधकार लगेगा, कुछ नहीं पता था कि नहीं था, था तभी तो आया है, तो कहां था? कुछ भी नहीं पता लग रहा है। यही ध्यान करने की चीज है, तब आपको कभी नींद नहीं आएगी ध्यान में। जब हम किसी से पर बना के सोचते हैं ना, तब नींद आती है। जब स्वयं के बारे में सोचेंगे ना, कभी नींद नहीं आएगी आपको। कहाँ गए तुम्हें? रमण महर्षि इतना स्पष्ट बोलते हैं, वृत्तयस्तहम वृत्तिमाश्रिता। वृत्तियों के प्रवाह को मन कहते हैं। क्या परिभाषा दे दी? वृत्तियों के प्रवाह को मन कहते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बना लीजिए। फ्लो ऑफ थॉट इज इक्वल टू माइंड। और जब वृत्ति का प्रवाह नहीं है, हाँ जी बोलिए ना, तो मन नाम की चीज भी नहीं। मन है इसका मतलब मुझे वृत्तियों का एहसास हो रहा है। तो आपने कहां से बोल दिया कि मन? बोले मन और कुछ नहीं है, मन तो वृत्तियों का प्रवाह है। बोले और रुक जाओ जरा, ये वृत्तियों का प्रवाह क्या है? वृत्तियों का प्रवाह तभी उत्पन्न होता है जब सविशेष अहम होता है। ये ऑपरेशन का एरिया है ना। लिंक देखिएगा, जैसे ही हम अहम में कोई विशेषण लगाते हैं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं चिकित्सक हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं वकील हूं, ये मैंने अहम पर क्या लगाया? विशेषण। जैसे ही ये विशेषण लगाया, वैसे ही वृत्तियों का क्या चालू हो गया? प्रवाह। करके देख लो, अभी अभी करके देख लो आप। और यदि ये सविशेष अहम गायब हो जाए तो वृत्तियां भी क्या हो गई फिर सबकी सब? नींद की अवस्था में वह जो सविशेष अहम था वो गायब हो गया। सविशेष अहम समझ रहे हैं आप? सच बताइए ना, आपको नींद में ये भान था कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं सन्यासी हूं, यहां तक कि मैं गाजियाबाद में हूं? कुछ भी भान नहीं है, क्योंकि कोई भी अहम में विशेषण जुड़ा हुआ नहीं है। इतना ही अनुभव अपने आप को, अहम में कोई विशेषण नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी प्रकार की कोई वृत्तियों का उदय भी नहीं है। इसमें प्रश्न हो तो उठाओ। वृत्तियों का उदय तब है जब अहम में क्या आता है? कोई विशेषण आता है। एकदम नहीं होगा, क्योंकि वो साक्षात कौन है? ब्रह्म ही है। इसीलिए मैं कह रहा था उस दिन, कल भी, ये बोलने की चीज नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये अनुभव करने की चीज है, मैं ब्रह्म हूं। जैसे ही बोलोगे वैसे ही कोई ना कोई क्या ला लिया आपने? क्या विशेषण? मैं ब्रह्म हूं, तो तुम कौन हो? तुम अब्रह्म हो। मैं सत हूं, तो तुम कौन हो? असत हो। मैं चित हूं, तो तुम कौन हो? इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं मौन व्याख्यान। ज्ञान की भाषा और प्रेम की भाषा मौन है।
उस परम स्थिति में आने पर, उस योगी की उत्कृष्ट इस अवस्था पर उसके मुंह से शब्द का उच्चारण भी बंद हो जाता है। यानी उसको ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, समझ में सब आता है, लेकिन बोले तो क्या बोले, जो बोलेगा वो अज्ञान होगा, जो बोलेगा वो रिलेटिव होगा। अच्छा, आपको एक चैलेंज देता हूं, एक भी शब्द बोलो आप जो रिलेटिव ना हो। कितना ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपके पास में, एक शब्द बोल के दिखाइए, एक भी शब्द बोल के दिखाइए जो एब्सोल्यूट हो, रिलेटिव ना हो। हाँ, ये तो ब्रह्म का नाम ले लेना, इसके अलावा की बात कीजिए ना। हाँ, ये आप कुछ भी बोलोगे उसका रिलेटिव मौजूद। सिर्फ ब्रह्म चीज ऐसी है जिसका कोई भी रिलेटिव टर्म्स मौजूद, इसलिए वेदांत कहता है चुप हो जाओ। अज्ञानी की भाषा भी मौन है और ज्ञानी की भाषा भी मौन है। इस मौन में भी फंसना नहीं। जिसको सब आता है, हाँ, वो भी कैसा है, बोलिए ना, मौन। और जिसको कुछ नहीं आता वो भी कैसा है। लेकिन एक मौन का कारण ज्ञान है, मैच्योरिटी है, और एक ज्ञान का कारण, एक मौन का कारण अज्ञान है। वो जो महापुरुष चुप रहता है वो ज्ञान के कारण चुप रहता है। क्यों? क्योंकि उसने उस सत्य का अनुभव कर चुका है, और वो कहता है जो भी मैं बोलूंगा मुंह से वो तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। इसलिए ज्ञान तो ये है, मौन व्याख्यानम प्रकटित ब्रह्म तत्वयुमानम, चुपचाप शांति से। इसी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। ये तुरीय अवस्था भी कहना गलत है, ये एक तत्व का नाम है। मैं तो उसको स्वस्थिति भी कहने से कतराता हूं, क्योंकि वो स्थिति नहीं है, वो एक तत्व का नाम है। बन गया? मन क्या है? पहला आया वृत्तियों का प्रवाह, मन है। बोलिए, वृत्तियां किस पे टिकी हैं? वृत्तयो मनः विद्धि अहम। ये देखिएगा रमण महर्षि का श्लोक, विद्धि अहम मनः। ये सविशेष अहम को मन कहते हैं। इस पे खूब अच्छे से चिंतन कीजिए। क्या कहा गया? सविशेष अहम को मन कहते हैं। जब भी अहम में कोई विशेषण जुड़ेगा मन की अनुभूति होगी। जब अहम में कोई विशेषण नहीं जुड़ेगा, हाँ, मन की कोई अनुभूति नहीं होगी। इतना तो सरल है, करके देखो। आप भी जाकर ध्यान में करके देख लेना। यदि आप ये बन के बैठे कि मैं ध्यान करने वाला हूं, मैं ध्यान करने वाला हूं, तो रिजल्ट आएगा। आज ध्यान अच्छा हुआ, आज ध्यान खराब हुआ, आज तो सत्यानाश हो गया, आज किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, ये सब ध्यान का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैं क्या बन के बैठा हूं, ध्याता। इसलिए मुझे एक समझने में बड़ी अच्छी बात हुई, कुछ बन के मत बैठना और कहीं भी बैठ जाना। ज्यादा पलथी मारोगे, ज्यादा आंख करोगे, ज्यादा उच्चारण करोगे तो फंस जाओगे। और आपसे सुने तो एक बात और बोलता हूं, ध्यान करने की चीज नहीं है। आप क्या बात कह रहे हैं? ध्यान होने की चीज है। ये थोड़ा मैच्योर साधकों के लिए, ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान हो जाने की चीज है। जब युवाओं को उसको ऐसा समझाता हूं तो बोलता हूं, प्यार करने की चीज, आप सोच समझ के प्यार करते हो क्या?
मैं इससे जा रहा हूं, इससे आज प्यार करूंगा, ऐसा कोई नहीं समझता। वो गया और हो गया उसको, अब कैसे हो गई उसको भी नहीं पता। मैं तो राम जी क्या सोच के गए थे क्या विश्वामित्र के साथ कि मैं सीता से प्रेम विवाह करूंगा? गए, सीता में वाटिका में देखा, देखते तभी तो राम जी ने कल बोला। लोग बोलते हैं कि मैं कूटस्थ हूं, लेकिन मेरे मन में भी रोष भी आया है और मेरे मन में मोह भी जागा है। इस सीता मां को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं अपनी स्थिति से लगा कि कोई तो है मेरी इस स्थिति को हिला रहा है। ये सोच के गए थे क्या? हो गया। ऐसे ही आप ध्यान रखना, ध्यान करने की चीज नहीं है। आप करोगे तो मैं आपसे सच बताऊं, होगा ये थकान आएगी। शुरुआती दौर में ठीक है, अभ्यास के लिए हम लोग भी अभ्यास करते हैं, ध्यान पे बैठना चाहिए और इसी से ये सब चीजें खुलेंगी। लेकिन एक बात याद रख लेना, ऐसा दिन आएगा कि मैं बैठूंगा और आकाश की बिजली चमकेगी, मेरे ब्रह्म रंग से ज्योति निकलेगी और मैं रियलाइज हो जाऊं ये सब कतई नहीं होना है, कभी नहीं होना है, न किसी के साथ हुआ है। ये सहसा अकस्मात और अचानक हो जाने वाली क्रिया है। हालांकि हमारे संप्रदाय में नहीं है, लेकिन मैंने उनको सुना पढ़ा, किसको? सदगुरु को, योगी वासुदेव। इस सबसे पहली बार की घटना कब घटित होगी? आप जब पढ़ना, वो खुद भी इस बात से चौंक रहे थे, ये घटना कब घटित होगी मेरे जीवन में। और मैंने बहुत लोगों से इस विषय पर, उनके लोगों से, अपने लोगों से इस घटना पर खूब मनन करवाया है, खूब किया। ये घटना घटित कैसे हुई? उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं तो एक पहाड़ी पे गया था, एक चोटी पे गया था और चुपचाप वहां पे बैठ गया, और मैंने ये सोच के कि जब मैं प्रकृति को देख रहा था तो मैं ये भूल गया कि मैं प्रकृति को देख रहा हूं। सविशेष हो गया, और देखते ही देखते मैं और प्रकृति दो नहीं रह गए। कैसे रह गए? और ये समय 48 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट तक चला और मुझे कोई बोध नहीं रह गया कि मैं अलग हूं और प्रकृति अलग है। 40 मिनट बाद किसी ने जगाया और मैं बोले उस अवस्था में बार बार सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। और जब जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो ये होगा नहीं। एक बार फिर से बोले लग गई ऐसी चीजें तो वो 2 से 5 घंटे तक बैठे रहे। 2 से 5 घंटे में बैठने के बाद मैं अलग और प्रकृति अलग, ऐसा नहीं है। मैं और प्रकृति का बोध ही नहीं है, हालांकि मैं सोया हुआ नहीं हूं। और जब ये प्रक्रिया गहराती गई तो वहां पे बातें आई, ध्यान करने की चीज नहीं है। ध्यान करेंगे तो ध्याता बन के करेंगे तो ध्येय भी होगा, तो फल ये आएगा कि आज अच्छा हुआ, कल खराब हुआ, आज मन एकदम नहीं लगा, ऐसा होगा, होता है, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम ध्याता बन के करते हैं। बोले मैं क्या करूं? मैं तो आपको सरल कह रहा हूं, जहां चाहो वहीं आंख बंद करके लीन होने की कोशिश करो। अगर आप फ्लाइट में भी हैं तो 1 घंटे आंख बंद करने में क्या दिक्कत है? आधे घंटे जहां आपसे कोई बात ना करो, वो यही है, अलर्ट रहने की जरूरत है। जो ध्यान में, इसलिए पतंजलि ऋषि ने बड़ी अच्छी चीज बोली, अलर्ट रहना। अगर हम सो रहे हैं तो ये तमोगुण के कारण है। आपको पता है कि ये ऋषि मुनि इसीलिए कम भोजन लेते रहे, पतले होने के लिए नहीं। और मैं ये आपको अनुभव से कह सकता हूं, जितना आप आहार कम लेते हैं, और आहार में मैं बोलूं अन्न, उतना ही आपका ध्यान अच्छा होता है। मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि आप मत लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं आपकी 4 या 3 रोटी की खुराक है
उसको 1.5 पर आ जाइए और 1 पर आ जाइए। और ऐसी कुछ लीजिए जो अन्न बहुत ज्यादा प्रबल, दाल भी, चावल भी, रोटी भी, नहीं, आधी रोटी या 1 रोटी लेकर कुछ सब्जियां लेकर बस फिर ध्यान में बैठिए। मैं आपसे दावा करता हूं आपको नींद नहीं आएगी। अन्न का प्रभाव ये है कि अन्न से जो होती है वो नींद आती है। इसलिए वो जो लोग रहते थे उन्होंने ये प्रक्रिया चुनी, क्योंकि मुझे ध्यान में बैठना है, मुझे भोजन में बैठना है। हम तो आपसे ऐसा कहें कि अगर भागवत भी करनी हो तो व्यक्ति ऐसा आहार लेता है जिससे कि मैं 3 घंटे क्या कर सकूं, बैठ सकूं। या मुझे ध्यान में करना है, चलो बोलना है तो आप, हमें तो सो तो सकता ही नहीं, क्योंकि आप जगह ही दोगे हर हालत में, और बड़ी बेइज्जती होगी, लाइव हो रहा होगा कि मैं सो रहा हूँ, तो ये तो वो कॉन्शियस माइंड में है तो मैं सुन नहीं। लेकिन जब मैं एकांत में हूं मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अपने आप आपको समझ में आ जाता है या तो नींद नहीं पूरी हुई या तो तमोगुण का। सिर्फ आंख बंद कीजिए और कॉन्शियस रहिए। अब होने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कहीं खो, ऐसा मन को कुछ बोलिए मत। जो देख रहे हैं देखते 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 आंख बंद करके सोचिए मैं और देखने वाली चीज 2 नहीं है, एक ही है। और ऐसा शुरुआत में 2 मिनट होगा जरूर, ये घटना घटित जरूर होगी। 1 मिनट के लिए होगी, 2 मिनट के लिए होगी कि आपको भारी नहीं रहेगा, और धीरे धीरे घटना क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। खैर, मैं ये कह रहा था, मन क्या है, सविशेष अहम मन है। इसको लॉक कर दीजिएगा। क्या सविशेष, निर्विशेष नहीं। जब जब अहम में कोई विशेषण जुड़ेगा आपको मन का अनुभव होगा ही होगा। लेकिन रमण महर्षि बोलते हैं इसको यदि गलाना है तो विचार करो, अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम्। ये सविशेष अहम गिर जाएगा जैसे तो विचार करना प्रारंभ। कल